सो हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई अभी मैं बना रही हूँ चाय और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अभी चाय चढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा से नहीं लग रहा है। और अभी मैं चाय करके और फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी, कुछ नाश्ता खाऊंगी। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं चाय बना रही थी और अभी टाइम अगर देखें तो हो चुका है 12, ठीक है, 12 बज चुके हैं। और अभी मैंने दाल चावल लगा दिया है, ये देखो, मैंने दाल चावल लगा दिया और ये मैंने पालक रखी है, ये देखो, ठीक है, पालक बोल रही है। और मैं शाम को पालक की कचौड़ी बनाऊंगी, ठीक है। मुझे शादी होती है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो पालक की कचौड़ी बनाऊंगी और रायता रखूँगी और पूरी, ठीक है, और सब्जी। तो भाई सारी रेसिपी धीरे धीरे दिखाऊंगी आपको, जो कि मैं बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। इनका बर्थडे है इसलिए सारी तैयारी कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं मॉर्निंग मंदिर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम लोग रात में खाना वाना खा के 2:30-3 बजे तक सोए थे, है ना। तो 3 बजे सोने के कारण सुबह हम लोग की मतलब नींद खुल ही नहीं रही थी, मन ही नहीं कर रहा था उठने का। तो फिर हम लोग क्या सोते रहे और फिर सुबह मैं बहुत आलस करके उठी, लाइक 9:30 बजे मैं 9 बजे मैं उठी हूँ। मैंने पानी गर्म होने पर लगाया, फिर उसके बाद ब्रश वगैरह किया, थोड़ा टहली, फिर 9:30 पौने 10 बजे मैं नहाने गई। फिर नहा के मैं नीचे आई और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाया। तो मुझे बहुत थोड़ा टाइम और फिर ठीक है, जिसके कारण हम लोग मंदिर नहीं गए और ये भी सो रहे थे, तो इसलिए फिर जाना कैंसिल हो गया। नहीं तो मैं मंदिर जाती तो आप लोग को दिखाती। और अभी फिर देखते देखते टाइम भी हो रहा था, तो फिर मैंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता कर रहा था। आज नाश्ता बना था हमारे अब्बू का, ये देखो, और दाल चावल लगा दिया है, दाल फ्राई करूँगी, सब्जी बनाऊँगी और पालक रख दिया। पालक थोड़ी सी बड़ी है, इसको पीस लूँगी, इसमें डालूँगी थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक और पालक, की तीनों को मैं अच्छे से पीस लूँगी ना। और जब मैं आटा लगाऊंगी तो उसमें मैं सारे मसाले उसमें मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो अभी पालक रख दिया है, पालक हो जाए और आटा भी लगा दिया है मैंने, ये आटा भी लगा दिया है। एक्चुअली क्या है ना, आटे में मैं ऐसे लगा के रख देती हूँ, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। लास्ट में रोटी बनाने के पहले मैं उसको थोड़ा सा और गूँथ लेती हूँ आटे को, तो इससे इतना अच्छा स्मूथ आटा हो जाता है। कभी भी अगर आप आटा लगा रहे हो ना, तो रोटी बनाने के 5-10 मिनट पहले आटा लगा लो, ठीक है। जैसे लाइक हम लोग आधे घंटे पहले 15-20 मिनट पहले आटा लगाते हैं, तो आपको करना कैसा रहेगा कि आटा लगा के रख दो और रोटी बनाने के पहले हल्का पानी छिड़क के रख दो और रोटी बनाने के पहले उसको एक बार और थोड़ा सा गूँथ कर दो, तो उससे आटा थोड़ा सा अच्छा वो हो जाता है, लाइक स्मूथ हो जाता है। ये चीज़ मैंने अपने ससुराल में सीखी है, तो ठीक है। और बस 12:30 बज चुके हैं, तो फटाफट काम निपटा के और शाम की करूँगी तैयारी खाने की, ठीक है। और अभी तो मैंने सूटी सलवार डाल दिया था, उसके अलावा क्या पहनने को समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो देखती हूँ क्या करना है। सब्जी बनने में सब्जी बनाऊँगी और सब्जी में देख लेती हूँ क्या रखा है। बैंगन की सब्जी बनाऊँगी, बैंगन है और टमाटर रखते हैं, आलू तो कम है, बट आलू आलू कर दूँगी। तो चलो भाई फटाफट मैं बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ ना। आप बने रहो मेरे चैनल पर। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और, सर अपने घर में तो कभी मैं काम नहीं करती थी, कभी खाना नहीं बनाती थी, कभी मतलब बहुत कम बनाती थी। लेकिन सच यार शादी के बाद ना मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया, जो हम कभी नहीं भी करते ना वो भी हमें करना पड़ता है। मतलब अगर हम कभी थके भी होते हैं, सोचेंगे देर तक पूरी सो लें, लेकिन नहीं, हमें टाइम के नीचे आना ही पड़ेगा। और अगर कभी सोचो कि नहीं यार आज मन नहीं है खाना बनाने का, बट नहीं, फिर भी खाना बनाना पड़ेगा। इतनी गुस्सा आती ना, लेकिन बस ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं सब्जी की तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सब्ज़ी ले रही हूँ, ठीक है। आज जो कि मैंने बताया कि मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सूखी टाइप की थोड़ी सी। तो बस सब्ज़ी ले रही हूँ और उसमें मैं क्या होता है कि पहले तड़का लगाती हूँ प्याज लहसुन का, तो वो सारा कुछ लेके मैं पहले रख लेती हूँ। क्योंकि प्याज तीखी ना लगे इसलिए मैं उसको थोड़ा पानी में भी डिप करके रख देती हूँ। तो भाई ये अपनी सब्ज़ी आके रख चुकी है और अब इसको मैं कट करके फटाफट रेडी कर लूँगी। ऐसे ही दिखाऊंगी, एंगल ही नहीं बनता अच्छे से। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, और गुस्सा आने लगती कभी कभी, सही है। इसलिए कहते हैं घर वाले भाई सीख लो कुछ और आदत भी डाल लो अपनी, काम नहीं करना है फिर भी काम करना पड़ेगा, इसकी आदत डालो, मरना हो फिर भी काम करना पड़ेगा। चलो भाई मैंने छुपा दिया है, ये गया टमाटर पानी के अंदर, छील लेते हैं एक। एक्चुअली क्या है, मैं ससुराल में और ससुराल में ऐसे नहीं पूछो ये काटे नहीं काटे, बट अगर मेरे हाथ में तो मैं इसको काट लेती हूँ। देखो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सारे ससुराल एक जैसे होते हैं, पर कुछ ससुराल ऐसे ही होते हैं, पूछना ही पड़ता है करूँ कि नहीं करूँ। वो तो हमारे घर में होता है, एक आलू बोले 2 आलू काटा, लेकिन ऐसा नहीं। पता है फ्रेंड्स, मुझे टमाटर की सब्जी बहुत पसंद है, लाइट
शादी करने की लड्डू, अरे बड़ा बेकार है। इतने प्यारे भरते थे यार भटे, सही है। भूंज के इसको देखो ना, भरता बना देती थी, पंचायत ही नहीं रहती। जॉब में थी, किसी नहीं थी, खाना बनाना था और फिर सब बना था। और पता है मैं तो सोई थी, एक उठने का नहीं पता। फिर मैं उठी, फिर मैंने नहा ली चाय और मैं मांग लिया क्यों, क्योंकि मैं बहू हूँ, क्यों क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। कौन बोलता है अगर फिर कभी नाम के लिए तुम गाने भाई थैंक यू। आप करिए तो चलो फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, गैस जल चुकी है, कढ़ाई भी टंग चुकी है और ये देखो मैंने सब्जी भी चौंक दिया है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरी थोड़ा मैं व्यस्त हो गई थी, इसलिए मैंने फटाफट तेल डाल के सब्जी को चौंक भी दिया। और ये देखो सब्जी मेरी दिख रही है, ठीक है। और अब इसके बाद मैं चढ़ाऊंगी कढ़ाई, इसमें बघारूंगी मैं दाल और दाल के तड़का लगाऊंगी और बस हो गया। और रोटी भी सेकूंगी। ये देखो दाल भी बन चुकी है और रोटी की तैयारी, और ये सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, सैलेड भी है। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका था और लास्ट में बन रही है रोटियां, क्योंकि रोटियां हम लोग लास्ट में बनाते हैं कि गरम गरम खा सकें। तो अभी मैंने कुछ ही रोटी सेकना स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर थोड़ी देर से मैं प्लेट लगाऊंगी, खाने की करूंगी तैयारी। तो जल्दी जल्दी रोटी पूरी ख़त्म कर लेती हूँ। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, 2:10 हो चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी रोटी सेक लेती हूँ और उसके बाद खाने की करूँगी तैयारी। तो फ्रेंड्स, पता है आपको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रोटी को पहले गरम गरम सेक के मैं बाहर रख लेती हूँ और 4-6 रोटी होने के बाद मैं उसको कैसरोल में कर देती हूँ। इससे क्या रहता है ना कि जो कैसरोल होता है उसके राइट साइड में जो पानी की भाप बनती है वो कम होती है, एंड जो रोटी भी रहती है वो अच्छी मुलायम बनी रहती है। तो अभी देखो गर्मा गर्म सेक के फिर मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी कैसरोल के अंदर। हम लोग थोड़ा देर से खाते हैं इसलिए हमें सॉफ्ट रोटी चाहिए होती है। तो देखो कितनी फूली फूली रोटी मेरी बन रही है। आटे को जैसे मैंने बताया था, आप भी अगर उसी प्रकार गूँथ के रखेंगे तो रोटी ऐसी ही आएगी। बेटू आज ना आपको टेंशन होना चाहिए, बोले भी थे मंदिर चलना है। सो हे फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा खाना हो चुका है और मैं अपने रूम के लिए आ गई हूँ, मैं ऊपर आ रही हूँ। और भाई एक बात आपसे बताऊँगी, ठीक है। सीढ़ी चढ़ रही, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गई हूँ। यार देखते बट्टी बहुत खाना है।
तो भाई मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है ना, और अगर आप 30 साल के हो, तो फिर तो ठीक है, आप मैच्योर हो, है ना, और आप चीज़ों को समझ रहे हो, और उसमें आप कभी नादानी नहीं कर सकते, नादानी नहीं दिखा सकते। बट अगर आप 20 साल के हो और आपकी शादी हो गई है, फिर भी आपको उस टाइम में भी मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करना है। देखो क्या होता है ना, हम अगर अपने माँ बाप के घर में है ना, तो हम 40 साल के भी हो जाएं, 50 साल के भी हो जाएं, फिर भी हम उनके लिए बच्चों की तरह होते हैं। लाइक हम उनके लिए बच्चे हैं और बच्चे की तरह ही होते हैं। बट क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर हम ससुराल में है ना, तो अगर हम चाहे 30 साल के हों, चाहे 40 साल के हों, चाहे 20 साल के हों, चाहे 15 साल के हों, पर फिर भी हमें वहाँ पे मैच्योर बनना पड़ता है। लाइक कि आपको घर का खाना बनाने से लेके, हस्बैंड से लेके, जिम्मेदारियों से लेके, सारी चीज़ों को लेके हमें इतना मैच्योर बनना पड़ता है ना, कि मतलब हमें ये समझ में नहीं आता कि वाकई में हम इतने बड़े हो चुके हैं। मतलब अभी क्या हुआ रिसेंटली कि मैं नीचे भी खाना खा रही थी और मेरी मम्मी ने बोली, लाइक मेरी सासू माँ ने बोली कि भाई तुम देखो हस्बैंड को तुम्हारे नहा ले कि नहीं, आज उनका बर्थडे है, पूजा पाठ करना था। मैंने बोला पता नहीं। कहती ये क्या बात हुई तेरे को पता नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम लोग रात में देर तक सोते हो, इसलिए उठना नहीं हो पाता, लेट उठते हो, तो तुम लोग में अभी तक वो बचपना नहीं गया है, तुम लोग अभी भी बड़े नहीं हुए हो। यार मुझे समझ नहीं था, अभी हमारी उम्र है थोड़ा एंजॉय करने की, खेलने की, थोड़ा लाइक टाइम स्पेंड करने की एक साथ, ठीक है ना। अभी मतलब फिर एक उम्र हो जाएगी यार, 40 50 60 के हो जाएंगे, तो फिर वो नहीं रह जाएगा जो मतलब एक होता है ना कि हाँ यार एंजॉय करो, घूमने जाओ, मस्ती करो, बैठो, बातें करो, वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं। तो एक चीज़ हर एक समय तक सीमित रहती है। बट कभी कभी ना बहुत अजीब सा लगता है कि मतलब क्या है यार, इतने बड़े हो चुके हैं, मतलब कितनी सारी जिम्मेदारी एक साथ हो जाती है। तो भाई शादी के बाद ना वाकई में बहुत सारी चीज़ें बदलती। मैं नहीं बोलती कि शादी के बाद बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, बट मैं इतना कहूँगी शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब सुनने को मिलती हैं। और ठीक है, अभी हालांकि 2-2:30 बज चुके हैं और अब मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, फिर हमें थोड़ा सा रूम भी डेकोरेट करना है। तो चलो मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ, सिर बहुत दर्द दे रहा है, फिर मिलती हूँ आपको शाम तक, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स समय हो चुका है 6 और मैं जा रही हूँ किचन में शाम की करने के लिए तैयारी, जो सी कि मैंने आपको बताया था। तो चलो चलते किचन में। कितनी अच्छी लग रही है टू यू। अरे लेकिन गाना ना कुछ हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे हाथ में छपा लिखता लगा लिया। सो हे दोस्तों, अब हो चुकी है रात, हम लोग का हो गया खाना वाना। और सॉरी मैंने वीडियो नहीं आगे बना पाई, ना मैंने आपको कुछ बता पाया। एक्चुअली मैंने खाने पे बनाया था छोले और पूड़ी, कचौड़ी और पुलाव, ठीक है, और रायता। ये चीज़ें मैंने आज बनाया था, बट मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे इतनी जल्दी मच गई थी 8 बजे, क्योंकि पापा मम्मी खाना खाते हैं, तो उसके पहले मुझे जब जल्दी सब कुछ कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और फटाफट मैंने सिर्फ खाने पे लगे और जल्दी से मैंने ड्रेस चेंज किया था। ये साड़ी मैंने डाल रखी थी, साड़ी मैंने पहनी थी, और चूड़ी उड़ी भी जस्ट मैंने अभी निकालती थी कि अभी जस्ट मैं फ्री होके आई हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आगे का ब्लॉग शूट कर पाई। और फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का करूँगी, क्योंकि आपको भी पता है भाई ससुराल का कैसा रहता है, मायका नहीं है ससुराल है, कि मैं ऑल टाइम फ़ोन पकड़ के चलूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।